This video is brought to you by HM Ishaq & Sons Builders and Developers, Color Dreams Printers, Firdos Caterers, and by ASK Tours and Travels. हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू गो हैश हैदराबाद। हाल ही में वायरल हुई असदुद्दीन अवैसी की एक फ़ोन रिकॉर्डिंग, जहां पर वो एमएलए कौसर साहब को डायरेक्शन दे रहे हैं कि अगर जावेद रब्बानी फिर से गलती करते हैं तो उन्हें सस्पेंड किया जा सकता है। तो सीधा बोल दो, अगर नखरे करेगा मैं बात कर लूंगा उसका। या ये सारी कहानी क्या है, आखिर कौन है जिम्मेदार? अगले 3 मिनट में हम आपको बताते हैं ये कंप्लीट स्टोरी। शुरुआत होती है टोली चौकी के नदीम कॉलोनी एरिया में, जहां पर जावेद रब्बानी और उनके ग्रुप और वहां के नेबर्स में हुई हाथापाई। सोर्सेस की माने तो जावेद रब्बानी ने उनके घर में घुसकर कई सारे अफराद को मारा। विवाद होने के बाद ये बात पहुंची एमएलए कौसर साहब के पास और उन्हें जुम्मा की नमाज के बाद दोनों पार्टी को बुलाया और दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ की। लेकिन मीटिंग के बाद एक वीडियो आप देख सकते हैं जहां पर फिर से वो झगड़ा शुरू हो गया। इसको चलते एक फ़ोन कॉल गया बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को, जहां पर उन्होंने क्लियरली कहा कि ये मामला क्या है और एमएलए कौसर साहब को उन्होंने डायरेक्शन दी कि अगर ये गलती फिर से होती है तो जावेद रब्बानी को सस्पेंड कर दो। सर वो जावेद जो लीडर है ना साहब नदीम कॉलोनी के, उनके पड़ोसी रहते साहब बेचारे हाफिज साहब, उनकी गली में पूरी पार्किंग ब्लॉक करके रखे वो लोग। तो उनको जावेद लीडर जो है एमआईएम के, जो नदीम कॉलोनी में रहते, जावेद जवाद कॉर्पोरेटर, हाँ ब्लॉक करके रखे। गाड़ी हटाओ ना भाई, ऐसा रखे तो हमला जाना कैसा बोलते, घर खाली करके जाओ बोल रहे साहब। कल लेडीज को घर में घुस के 15-20 जने मिलके लेडीज को मारे, गेट तोड़ दिए घर की। कौन मारे? जावेद जवाद पूरे भाया मिलके वो लोग। अभी एमएलए साहब को रात में बोले, हम बोलने के बाद एमएलए साहब आए, कौसर साहब आके मस्जिद में अभी बात करे। जस्ट अभी जोहर की नमाज के बाद बात करके जाने के बाद एमएलए साहब को कौन बुलाया वो उसको हमला पर्सनल देख लेते, खाली खून के नदियां बहाते बोल रहे साहब। कौसर ये जावेद दीवाना हो गया क्या कर रहा था अभी गया था सर, रात में मालूम था। कौसर साहब मैं आमिर बात कर रहा हूँ, गौस भाई का बेटा। जी साहब अभी आप आके जाने के बाद आप निकलते कि बोल रहे हो लोग, हाँ पर्सनल ले लिए। अब हम लोग साहब को यहाँ कौन लेके आया उसको हमला पर्सनल देख लेते बोल के आप जाने के बाद सबके सामने बोले साहब, और लड़ रहे हैं वहाँ भी ठहर के आप जाने के बाद। ठीक है मैं बात करता हूँ उसको बुला के बात करता हूँ। अरे उसको तो जो जावेद कुमार से बात करो तुम कौशल, तुमका दिमाग खराब हो गया पागल, रोडिया हो गए बाकी मजलिस है रोडिया लेना। मैं बात कर दूँ मैंने आप नहीं होता है तुम बताना, तुम खामोश जा रहे, तुम चप्पल निकाल के मारा था लोग सामने। लेकिन जिस बात का डर था वही हुआ। जावेद रब्बानी और उनके ग्रुप ने फिर से हाथापाई की और 3 लोगों को जख्मी कर दिया। आइए सुनते हैं कि एमएलए कौसर साहब क्या कहना चाहते हैं। कल रात में जो 9:30 बजे के टाइम पर जो वाक़या हुआ टोली चौकी नदीम कॉलोनी में, जो टोली चौकी नदीम कॉलोनी के हमारे इब्तदाई के सदर जावेद रब्बानी, उनके पड़ोस में जो हाफिज साहब, रहमान साहब वगैरह जो रहते हैं, वहाँ पार्किंग के जगह पर गड़बड़ हुई थी और रात में मारम पीट के दरमियान में एक बच्चे को भी मार लगने के दरमियान में एमएलसी कराकर पुलिस स्टेशन के अंदर जावेद रब्बानी बैठकर कॉम्प्रोमाइज़ कराकर ला लिए थे। जिसके बाद फिर मैं खुद आज जुम्मा की नमाज़ पढ़कर मस्जिद हबीबा में बैठकर दोनों पार्टी को बुलाकर कॉम्प्रोमाइज़ कराया और समझाया दोनों को भी कि रमज़ान का महीना है और पड़ोस रहने के नाते आपको ये लड़ना झगड़ना अच्छी चीज़ नहीं है। जिसके बाद फिर 4 बजे के दरमियान में सदर मोहतरम ने फ़ोन कर बताया कि जावेद रब्बानी को समझा दीजिए, कंप्लेंट काफ़ी आ रहे। उसके बाद जावेद रब्बानी को भी बताया कि फ़ोन पर सदर मोहतरम सीरियस है, आप संभलने की ज़रूरत है आपके भाई वगैरह को। मगर फिर आज जैसे इफ्तार के बाद फिर मारम पीटी हुई, जिस मारम पीटी के अंदर 3 बच्चे ज़ख्मी हुए, दानिश, तौहीद, रहमान। और जैसे फिर इत्तला मिली सदर मोहतरम ने मुझ और जावेद रब्बानी को सस्पेंड पार्टी से इब्तदाई के सदर से सस्पेंड करने का हुक्म दिया। और उसके बाद फिर मैं ख़ुद जाकर उस्मानिया हॉस्पिटल में बच्चों से मुलाकात किया और रहमान को एएमसी वार्ड में 109 में जो टाँके वगैरह डालने के बाद 109 में एडमिट करे बच्चे को एहतियात के तौर पर। और जब तक 109 में एडमिट नहीं करे मैं खुद वहाँ पर ठहरा, इडली खिलाकर बच्चे को वहाँ से निकल कर, और हो सकता है कल शाम तक डिस्चार्ज कर सकते हैं।
मीडिया के ज़रिए बताना चाहता हूँ कि जो वाक़या हुआ गलत वाक़या है और उसकी बिना पर सदर मोहतरम ने इन जावेद रब्बानी को उनके तमाम साथियों को सस्पेंड कर दिया गया। लोगों के ऊपर FIR हो चुका और इंशाल्लाह 3 जने कुछ अरेस्ट हुए और कुछ बाकी इंशाल्लाह उनको भी रात में अरेस्ट करने का तयख़ुन दिया इंस्पेक्टर को। और साथ ही साथ इंस्पेक्टर को मैं ये भी बताया जो वाक़यात के अंदर नहीं है, जो मार लगे उनके लोग को अरेस्ट करे बोल के तालीम मिली, मैं उन लोग को रिहा करने के लिए फ़ोन पे बताया भी इंस्पेक्टर को। जी हाँ, मैं मस्जिद को नहीं आया मगरिब में। हाँ मगरिब में आया नहीं, अभी हाँ। रास्ता रोके हुए हैं, घर के बाहर निकल गए हो ना। अब MLA साहब बात करने के बाद भी लोग फिर गाड़ी लगा के ठहरे थे लगा अभी के ठहरे मगरिब में। अभी फिर MLA साहब बात करने के बाद भी क्या बोले, घर किसको खाली करो बोले, घर किसको खाली करो बोले हफीज भाई, आपको खाली करो बोले घर। अब बोले MLA साहब बात करने के बाद भी बोल रहा है की बात है भाई, घर मकानदारी को जो है वार्निंग दिया हुआ है 8 दिन के अंदर मकान खाली होना, वरना जो है मकानदारी का बहुत बुरा हाल कर देता हूँ बोल के जो है बोल रहा। कौन बोले ये जवाद बोला। हमारे सवालों के नाम मालूम है हमारे वही जावेद और उनके भाई है जवाद और आ रहे हैं, क्या होता देख लेंगे। दोनों में से आज फैसला होगा। ये दिलों में ठान लिए सवाल ही करते, नहीं तो नहीं होता। ये लोग क्या करते हैं, लोग कुछ भी नहीं करते, सब घर में ही करते, गुंडापना करते। हमारे बच्चों को नाजायज हमारे आज के बच्चे को, वो भी तो किसी की औलाद है, वो भी किसी की औलाद है जो आज जुल्म किए हैं, जो चाकू मारे हैं। नहीं करना चाहिए ना, मुसलमान होके इतना जुल्म नहीं करना चाहिए। This video is brought to you by HM Ishaq & Sons Builders and Developers, Color Dreams Printers, Firdos Caterers, and by ASK Tours and Travels.